एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बहू और बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के कारण वह बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी बहुत कम देता था। तो वह एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उनका 4 साल का एक पोता के साथ टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन बूढ़े होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बहुत ही दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर गिर जाते थे, तो कभी जोश हाथ से फिसल कर मेज पर गिर जाता। बहू और बेटे 1-2 दिन यह सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस आदत पर चिढ़ होने लगी थी। उस वृद्ध की लड़की ने कहा कि हमें इसका कुछ करना ही पड़ेगा। बहू ने अपने पति की बात को सपोर्ट किया और कहा कि आखिर कब तक हम इसकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीजें का नुकसान होते हुए तो नहीं दे सकते। इन कांच के बर्तनों के पैसे लगते हैं। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने पर लगा दिया और अपने पिताजी से बोला कि आप वहां पर अकेला बैठकर भोजन कर लिया करो। यहां तक कि उनके खाने की बर्तन की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया जिसे और बर्तन ना टूट सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर टाइम टेबल पर खाना खाते थे, और कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू और बेटे का मन नहीं पिघलता। वह हमेशा उनसे चिढ़े रहते थे, उनकी छोटी सी छोटी गलती पर ढेर सारी बातें सुनाते थे। वहां बैठा बालक भी यह सब ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता था। एक रात खाने से पहले उस छोटे से बालक को उसकी माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा और पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो बेटा? तो बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए लकड़ी का एक कटोरा बना रहा हूं, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सके। और उसके बाद बच्चा अपने काम में लग गया। माता पिता एक दूसरे का मुंह देखते रहे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू आ गए। वह दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उनको क्या करना है। उस रात को वह अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। इसीलिए कभी भी अपने परिवार के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल भी आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।